नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अब जो टाइम मिला है आपको आरओ के लिए या यूपीपीसीएस के लिए, एक मान के चलिए वरदान है आपको। अभी तक जो अपनी तैयारी आप पूर्ण नहीं कर पाए थे या आपने जो-जो कमियाँ की थी आरओ के एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को देखते हुए आपको पेपर पे लगा भी होगा। जो पीसीएस आरओ के पेपर का लेवल था, आपको ये देख के महसूस हो रहा है कि जब तक हम डीप डेप्थ में जाके तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम प्रीलिम्स क्वालीफाई या मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। जानते हैं सिर्फ 5 मिनट में सारी बातों को। पीसीएस एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम के साथ-साथ यहाँ पर उसकी कितनी सीटें लगातार अभी जो सूचना है आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एक प्रकार से हमारे परीक्षा नियंत्रक जो हैं यूपी पीसीएस आयोग के अपॉइंट कर दिए गए हैं कल। तो कार्य अब लगातार अब आगे बढ़ने की प्रयासरत रहेगा। कैसे रहेगा चर्चा करेंगे। फिर आरओ का री एग्ज़ाम कब होगा उसके ऊपर कैसे बादल छाए हुए हैं। साथ में चर्चा करेंगे कि आरओ अगर पीसीएस दोनों दे रहे हैं तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि पीसीएस का एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स का है वो जुलाई में है, जैसा इसके बारे में आप जानते भी हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास लगभग 2 महीने का समय या कह सकता हूँ कि 50 डे के आसपास ये मान के चलें कि सिर्फ आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस का समय मिलेगा। आयोग बहुत जल्दी एक कैलेंडर जारी करने वाला है, रिवाइज़ कैलेंडर होगा। यानी जो पहले निर्धारित तिथि थी, उन पे लगातार चेंजिंग करेगा। इस चेंजिंग के साथ अगर हम कहें कि पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है, वो जुलाई में होना जैसा कि उसने अपने नोटिफ़िकेशन में डाल ही दिया था। लेकिन जुलाई में कब होगा तो ये मान लें कि 7 से लेकर 17 जुलाई के बीच में होना, या तो 7 जुलाई को होगा, 14 जुलाई को होगा। इस डेट में मतलब मान सकते हैं कि इस अंतराल में होगा। तो अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है यानी अप्रैल का, मई और जून और जो ये मार्च का समय बीच का है, यानी कुल मिला के अगर 3 मंथ तो कंप्लीट है और उसके साथ जो मार्च का समय है लगभग 15 डे का, ये आपके पास समय, यानी अगर ओवरऑल देखें तो आपके पास 105 10 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है। इसमें कैसे तैयारी करें इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि लगातार जब पीसीएस का नोटिफिकेशन निकाला गया तो उसमें 220 सीटें इसमें अवेलेबल थी। लेकिन ध्यान रखिएगा लगातार जब तक अब एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का होगा तब तक जितनी भी अधिसूचना यहाँ आयोग को मिलती ली जाएगी, वो सारी उसमें वैकेंसी ऐड हो जाएँगी। लेकिन ये मान लें कि इस बार सबसे बेहतर मौका यदि आपका पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो उसमें सीटों की संख्या भी लगभग 700 के अराउंड जा रही है। 700 से कम नहीं है, 700 से ज़्यादा ही होंगे, चाहे 780 हों, 750 हों, 710 हों। मतलब आप ये मान लें कि लगभग 600 से 800 के बीच में सीट रहने वाली हैं। तो यानी इससे अच्छा मौका जीवन में फिर बाद में लौट के नहीं आने वाला। यदि आपने अभी भी अपनी तैयारी में कहीं न कहीं ढील कर रखी है, तो आपको उसको बेसिक तरीके से रेडी करना स्टार्टिंग करिएगा। जानते हैं कि लगभग एसडीएम की लगभग 38 पोस्ट हैं, जिसमें लगभग 20 पोस्टें और बढ़ने की संभावना है। तो अब आपको कमर कस लेनी है कि हाँ, पीसीएस को किसी भी स्तर पे हमें जाना नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तैयारी कैसे करनी है उसकी भी बात करेंगे, इससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आरओ के लिए। आरओ के ऊपर अभी इस समय बादल मंडराए हुए हैं। क्या जाँच पड़ताल चल रही है, कैसे चल रही है? आयोग का एक अंदर का इंटरनल पैनल है। इसके रूप में देखा जाए सबसे बेस्ट टाइमिंग मिल रहा है तो आरओ का जो एग्ज़ाम जा रहा है, वो पीसीएस प्री के बाद जाएगा। यानी ये मान लें कि आपका एग्ज़ाम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होगा। अब जुलाई, जून में नहीं होने वाला। अब आपके पास समय जो मिल रहा है आरओ के लिए, सबसे बेस्ट टाइम मिल रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। यानी आप ये कह सकते हैं लगभग 5 मंथ मिल रहे हैं आरओ के लिए। तो अभी तक जो आरओ में कमी की थी, चाहे हिंदी का पार्ट हो, चाहे एसए का पार्ट हो, यानी आप जो तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी को आपको एडवांस लेवल पर जाना है। तो आरओ का एग्ज़ाम पीसीएस के बाद में होगा और ये बाद में होगा तो अगस्त, सितंबर के आसपास ये एग्ज़ाम होगा। अब ये जुलाई से पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे ओनली आरओ की। जो बच्चे सिर्फ़ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चुनौती बन जाती है कि सिर्फ प्री की ही गाथा गाते रहें या इस प्री के साथ जो मेंस है इसकी साइड में लेके चलें। तो मेरा मानना ये है कि अब आपको जो टाइमिंग मिला है वो दोनों को साथ लेके चलें यदि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पर जो जीएस का पार्ट है, ये जो जीएस का पार्ट है, ये दोनों सेम है। यहाँ पर 140 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 120 क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, वही लेवल है, बस प्रश्न जो है वहाँ 140 है, 120, इसलिए इन दोनों को साथ लेके चलें। दूसरी बात, यहाँ जो हिंदी के खंड हैं, ये जो हिंदी का सेकंड पार्ट है, इसमें कोई ज़्यादा अंतराल नहीं लग रहा है, तो इन दोनों को साथ में लेके चलें। एक्स्ट्रा क्या लग रहा है? आपका एक एस्से, जहाँ पर आपको 3 एस्से लिखने पड़ेंगे। एक एस्से 40 नंबर का होगा, 120 आपके पास यहाँ नंबरों का एस्से है, जो कि 600 वर्डों में लिखना होगा। तो आपको एक्स्ट्रा लेके क्या चलना है कि जिससे कि जो टाइमिंग कम मिलेगा मेंस में, तो इस एस्से को और जो कन्वेंशनल हिंदी का पार्ट है, जहाँ पर लेटर्स वगैरह हैं, ज्ञापन हैं, विज्ञप्ति हैं, कार्यालय आदेश हैं, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, उनको साथ में लेके चलें। तो मेरा मानना है कि आप आरओ की तैयारी अब प्री कम मेंस ओरिएंटेड करिएगा, ओनली प्री ओरिएंटेड मत करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे ओनली पीसीएस दे रहे हैं,
तो उनके सामने चुनौती बन जाती है, सर ये पीसीएस का एग्जाम की प्रीलिम्स की तैयारी ही करते रहें या फिर मेंस को लेके चले। जैसा कि आप भी जान सकते हैं कि जब एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो उस समय 10-12 दिन ही बचे हुए थे, तो आप लंबे समय से पीसीएस की प्री की तैयारी कर ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जीएस का ये वाला पार्ट है और जो जीएस के लगभग कुछ ऐसे एरिया, जैसे कि मान सकते हैं कि हमारे पास 3 खंड होते हैं। एक ऐसे एरिया जहाँ प्री मेंस में आते हैं, जैसे कोर एरिया, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, ये मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं। तो आपने तैयारी लगातार कर ही रहे थे, तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर इस जीएस के साथ इस जीएस को लिंक करिएगा, जिससे कि आप दोनों लोग चीज़ों को लेके चलें। रही बात आती है हिंदी की, हिंदी एक ऐसा खंड है जहाँ पर सी सेट में भी यूपीपीसीएस में हिंदी आती है, उस खंड को भी इसके साथ लिंक करने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा क्या बचता है आपके सामने, एससी बचता है, तो एससी को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि 10-15-20 एक ऐसा टारगेट सेट करिएगा कि हमें एससी की फ्रेमिंग को समझना है, कैसा इंट्रो लिखते हैं, कैसा मेन पार्ट लिखते हैं, कैसा कंक्लूजन लिखते हैं, उसका आधार समझिएगा और 20-25 टॉपिकों पर एससी रेडी कर लीजिएगा, वहीं से एससी आपके सामने निकल के आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों की तैयारी एक साथ मिलकर कर रहे होंगे, अब उनके सामने दुविधा का विषय बना होगा कि क्या क्या तैयारी करें। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ एक ही आयोग ले रहा है, एक ही एक प्रकार से कह सकते हैं पेपर का स्टैंडर्ड रहता है। आप सोचो, जो यहाँ पर जीएस है, इसकी जीएस, ये वाली जीएस, ये वाली जीएस और ये जो जीएस है, लगभग ऑलमोस्ट उसका लेवल लगातार देखा जाए तो सेम है। बोलेंगे सर यहाँ पर जो है मैथ्स और यहाँ पर रीजनिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सी सेट में आ जाती है। बोलेंगे सर यहाँ पर सी सेट में हिंदी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हिंदी आ जाती है। तो क्या अंतर हुआ, 70-80% प्रीलिम्स की तैयारी दोनों की लगभग ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रही है। बात करते हैं मेंस की। अगर मेंस में जाएंगे तो ये रहा एसए का पार्ट, ये रहा देखो एसए का पार्ट। ये क्या है, यहाँ पर आपको 40-40 नंबर में, यहाँ इसमें 50 नंबर में, यहाँ पर भी आपको 3 लिखने हैं, यहाँ पर भी आपको 3 लिखने हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कि इस एसए में और इस हिंदी में यूपीपीसीएस की और आरओ के आरओ में क्या अंतर देखने को मिलता है, उसकी चर्चाएं भी आपके सामने यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर सकता हूँ। ये रहा एसए, देखो यूपीपीसीएस आरओ आरओ का और यूपीपीसीएस का दोनों जो 3 खंडों कैसे दिए गए होते हैं, यही 3 खंड आरओ में है, यही 3 खंड पीसीएस में, यही 3 खंड आरओ में। यानी 3 खंडों से एक कैसे लिखना होता है। यहाँ पर 40 नंबर है, यहाँ पर 40 नंबर, यहाँ पर 40, बस पीसीएस में इतना अंतर है कि यहाँ पर 50 नंबर है, यहाँ 50 नंबर है, यहाँ 50 नंबर है। उसके बाद यहाँ वर्ड 600 है, यहाँ वर्ड 600 है, यहाँ वर्ड 600 है। लेकिन वहाँ वर्ड कितने हैं, बोलेंगे 700 वर्ड है। तो कोई अंतर दिखाई दिया, ऐसे में नहीं दिखाई दिया। अगर बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की, तो हिंदी में ये आरओ की मेंस की सेकंड हिंदी है, जिसको कन्वेंशनल पार्ट कह सकते हैं। आप देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट पार्ट लगभग सेम निकल का है, कुछ एक दो खंड अलग से हैं, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। यूपीपीसीएस मेंस की हिंदी अगर देखेंगे तो ये सेम पॉइंट यहाँ निकल के आते हैं। तो यहाँ और वहाँ में क्या अंतर रहा, कोई अंतर नहीं रहा। रही बात अगर जीएस की चर्चा कर लेते हैं, तो जीएस में अगर आप देख लेते हैं तो ये आरओ के प्रीलिम्स की, ये रहा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जीएस है, जहाँ पर 7 खंड दे रखे हैं। इसी जीएस को अगर आरओ के सापेक्ष में देखेंगे तो इसके भी सेम खंड है, बस इसमें इतना सा काम करा है कि भारतीय कृषि एवं वाणिज्य व्यापार को और ऐड कर दिया गया, जबकि यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आते हैं, बस इतना है कि यहाँ थोड़ा एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा जाता है। तो आपको अब टेंशन नहीं लेनी है। यानी अगर सी सेट की बात करेंगे, सी सेट में देखो सामान्य हिंदी के यहाँ पर 12 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे आरओ के, तो यहाँ पर भी कम से कम 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यानी ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है, जहां पर आपको 33% सही करने हैं। तो अब आपको अपनी तैयारी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि जो बच्चे अगर सिर्फ आरओ दे रहे हैं और यहाँ पीसीएस नहीं दे रहे हैं, तो आपको इसको फोकस कर पूरा प्लान सेट कर लीजिएगा। जो बच्चे पीसीएस दे रहे हैं तो यहाँ सेट कर लें प्री मेंस के साथ, और ये दोनों दे रहे हैं तो दोनों को साथ लेके चलिएगा। अब दिन दूर नहीं है, यदि आपको समय मिला है तो इसको यूटिलाइज करने का प्रयास करिएगा। अगली सूचना जैसे भी आपको मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन हमको देंगे। यदि आपको लगता है कि आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर आपके लिए यूपीपीसीएस आरओ कंप्लीट बैच स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर आप एससी भी करेंगे, उसके साथ जीएस भी करेंगे, उसके साथ हिंदी भी करेंगे। साथ में मजे की बात तो ये है कि यहाँ आपको 45 टेस्ट मिल जाएगा। तो कंप्लीट तैयारी करने के लिए आरओ को अभी फीस क्या है, 799 में आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके बाद इसकी फीस 999 हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ओनली पीसीएस प्री मेंस का, तो इसके लिए 1499 की तैयारी एक प्रकार से कर सकते हैं। जिन लोगों ने अगर आरओ का बैच ले रखा है, ये ले लिया है, उनके लिए यहाँ पर कूपन है पीसीएस 2024 लगा के, वहाँ पर 500 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। यानी पीसीएस 24 है लगा के इसको डिस्काउंट कर सकते हैं 500 का, यानी उनके लिए 1000 हो जाएगा। यदि आप दोनों बैच लेना चाहते हैं, तो ये पीसीएस आरओ का एक साथ लेना चाहते हैं, तो कॉम्बो बैग जो है यहाँ पर 1699 में आपको मिल जाएगा। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। ये रहा एल्व लर्निंग एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, इसका लिंक हमने नीचे दे भी रखा है। उसके बाद यहाँ ऐसा जाओगे, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पे कोर्स में जाएंगे तो इस तरीके से जाएंगे, तो यहाँ आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आपको पीसीएस आरओ का प्री का मेंस बैच लेना, तो 799 में आप इसको जाके यहाँ से परचेस कर सकते हैं। यदि
आपको पीसेस पीसेस लेना तो 1499 में कर सकते हैं, दोनों लेना है तो ये रहा आपके पास कॉम्बो, इसके साथ भी जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, यदि आप अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ पर इसके नोट्स, डिबेट, डिस्कशन, डाउट सेशन, ऊपर से प्रैक्टिस सेशन, पीवाईक्यू, कंसेप्ट, थ्योरी के साथ क्लासेस, सब कुछ एवरीथिंग यहाँ पर उपलब्ध है। यानी एक चीज़ के साथ सब कुछ यहाँ अवेलेबल मिल रहा है। तो जाइएगा और जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।